करीम फंक्शन होता क्या है कि ये वन टाइम में एक ही आर्गुमेंट को लेता है और रिटर्न करता है एक अनदर फंक्शन को जो एक्सपेक्ट करता है अनदर आर्गुमेंट को। ओके, जितने भी आर्गुमेंट हो गए ये उतने फंक्शन को रिटर्न करेगा और एक्सपेक्ट करेगा नेक्स्ट आर्गुमेंट के लिए। यदि उसके सारे आर्गुमेंट मिल जाते हैं और कोई आर्गुमेंट अवेलेबल नहीं होता है तो ये हमारे ऑपरेशन को रिटर्न कर देता है। ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा अभी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए आते हैं अपने कोड एडिटर पे एंड सिंपली यदि मुझे कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, सपोज करो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एडिशन के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन एडिशन नाम का। ठीक है, ओके, एंड इसमें मैं 3 आर्गुमेंट पास कर देता हूँ a एंड b एंड c। a b एंड c, यहाँ पे मैंने 3 आर्गुमेंट पास कर दिए हैं। ओके, अब ये मुझे रिटर्न करेगा, a प्लस b प्लस c। ओके, ये मुझे रिटर्न करेगा। ओके, मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ, सिंपली करूँगा कंसोल डॉट लॉग एंड हमारे फंक्शन का नाम एडिशन एंड इसमें मैं जो आर्गुमेंट पास किए थे उसकी वैल्यू को पास कर दूंगा। मैं पास कर देता हूँ 10 एंड 20 एंड 30। ओके, इस तरीके से हम किसी फंक्शन में आर्गुमेंट को पास करते हैं एंड डिपेंड ऑन दैट हम किसी चीज़ को रिटर्न कराते हैं। ओके, यहाँ पे मैं F5 फिट करूँगा तो रेफरेंस C इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये क्यों आ रहा, चाहिए कैपिटल है शायद इसको। ठीक है, अब ये स्मॉल हो गया एंड यहाँ पे हम F5 फिट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 60 आ चुका है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम जनरली इसी तरीके से यूज करते हैं। बट इंटरव्यूअर क्या होगा कि वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था, सेम क्वेश्चन मेरे साथ भी पूछा गया था। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, आपको इस तरीके से कोड लिखेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन पास कर दिया विथ आर्गुमेंट की वैल्यू एंड 20 को भी एक फंक्शन बना लिया एंड 30 को भी एक फंक्शन बना लिया। ओके, इस तरीके से आपको कोड लिख के दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये किस तरीके का कोड है, इससे आपको इस कोड को आप एक्सप्लेन करो, है ना। तो ये जो कोड है ना ये एग्जीक्यूट होगा इनसाइड द कैरिंग फंक्शन के थ्रू। ओके, ये कैरिंग फंक्शन के थ्रू इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ओके, तो कैरिंग फंक्शन किस तरीके से लिखा जाएगा वो अभी हम देखते हैं। सिंपली हमारा क्या है, एडिशन ये जो फंक्शन है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो जैसे कि डिफिनीशन में मैंने बताया था आपको, तो जैसे कि डिफिनीशन हमने देखा था कि कैरिंग फंक्शन इज ए फंक्शन टेक्स 1 आर्गुमेंट एट ए टाइम। ओके, 1 आर्गुमेंट एट ए टाइम, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों के तीनों आर्गुमेंट एक ही बार में ले रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट को पास करना होगा। मैंने ए को पास कर दिया, अब रिटर्न में ये क्या करेगा, ये एक अनदर फंक्शन को रिटर्न करेगा। यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेशन को रिटर्न नहीं कर रहा है, एक अनदर फंक्शन को रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है रिटर्न अ न्यू फंक्शन एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट आर्गुमेंट। ओके, चूँकि यहाँ पे और भी आर्गुमेंट है तो उसके लिए क्या करेगा, ये एक अनदर फंक्शन को रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन। ओके, एंड अनदर आर्गुमेंट यानी कि मैं जो 20 है उसके लिए जो आर्गुमेंट है वो मैं यहाँ पे b से सेव कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, अब ये जो b है ना, अब b के बाद क्या होगा, अब इसके बाद भी एक और आर्गुमेंट है तो अगेन सेम चीज़ रिपीट होगी। ये फिर से क्या करेगा, फिर से रिटर्न करेगा एक फंक्शन को एक्सपेक्टिंग अनदर आर्गुमेंट, रिटर्न फंक्शन ओके एंड अनदर आर्गुमेंट, यानी कि मैं जो लास्ट वाला आर्गुमेंट है उसको सी वेरिएबल में सी आर्गुमेंट दे देता हूँ एंड अब ये हमारे पास रिटर्न करेगा। ओके, अब ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये इस चीज़ को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एंड इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आपको देखना है कि अब क्या रिजल्ट आता है। ओके, F5 हिट करेंगे तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया, 60 आ गया। ओके,
तो ये जो चीज़ होती है ना, ये होता है हमारा कैरिंग फंक्शन। वन टाइम में एक आर्गूमेंट को लेता है एंड रिटर्न करेगा अनदर फंक्शन एंड एक्सपेक्टिंग अनदर आर्गूमेंट। ओके, तो हमारे पास 3 आर्गूमेंट यहाँ से पास कर रहे थे हम, तो तीनों आर्गूमेंट के लिए अलग अलग फंक्शन बनाया, और जब तीनों आर्गूमेंट हमारा ख़त्म हो गया, ओके, ABC, तो इसने इसको रिटर्न कर दिया। ओके, इन केस सपोज करो मैं यहाँ से तीनों आर्गूमेंट को पास नहीं करता हूँ, यहाँ से मैं एक ही आर्गूमेंट को पास करता हूँ, तो ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा कि ये बस इतने प्रोसेस को चलाएगा, उसके बाद से ये सारे यहाँ तक के फंक्शन को रिटर्न करेगा। क्योंकि कैरिंग फंक्शन यही काम करता है कि ये क्या करता है कि वन आर्गूमेंट को लेता है और रिटर्न कर देता है अनदर फंक्शन को, एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट आर्गूमेंट। ओके, एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट आर्गूमेंट क्या कर गया, एक आर्गूमेंट को लिया एंड दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर दिया, एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट आर्गूमेंट। बट यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट आर्गूमेंट नहीं दे रहे हैं। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये सारे फंक्शन को रिटर्न कर देगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैं F5 हिट करूँगा, तो आई थिंक मैंने इसको सेव नहीं किया है, ठीक है, एंड यहाँ पे हम F5 हिट करेंगे तो आप देख सकते हो इसने क्या किया, जहाँ पे हम B आर्गूमेंट पास कर रहे थे वहाँ तक के सारे फंक्शन को, यहाँ से यहाँ तक के कोड को इसने रिटर्न कर दिया है। ओके, जो कि जैसा कि डिफिनीशन में है कि ये क्या करता है, एक आर्गूमेंट को लेता है एंड रिटर्न करता है अनदर फंक्शन को विथ एक्सपेक्टिंग अनदर आर्गूमेंट। ओके, सिमिलरली अभी मैं यहाँ पे दूसरा आर्गूमेंट पास कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 20 पास कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा चेक कर लेते हैं, F5 हिट किया, अब देखिए अब क्या किया इसने, C वाले फंक्शन को रिटर्न कर दिया। C वाले फंक्शन को क्यों रिटर्न कर दिया, क्योंकि इसके डिफिनीशन में ही लिखा हुआ है कि ये जो करेंट फंक्शन है ये क्या करेगा, वन टाइम में वन आर्गूमेंट को लेगा एंड वन टाइम में क्या करेगा, ये एक आर्गूमेंट को लेगा और रिटर्न करेगा एक नया फंक्शन विथ एक्सपेक्टिंग अनदर आर्गूमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या किया कि इसने पहली बार तो कोड चला हमारा, इसने अपना फंक्शन चला एंड उसने एक फंक्शन को रिटर्न कर दिया विथ एक्सपेक्टिंग अनदर आर्गूमेंट। ओके, इसको दूसरा आर्गूमेंट मिल गया, जब दूसरा आर्गूमेंट मिल गया तो उसके बाद भी इसने एक और फंक्शन को रिटर्न किया, ठीक है, एक और फंक्शन को रिटर्न किया एक्सपेक्टिंग अनदर आर्गूमेंट। तो यहाँ पे आर्गूमेंट C तो पास है बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसने पूरे इसको रिटर्न कर दिया C वाले फंक्शन को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तीसरा भी वेरिएबल पास कर देता हूँ, तब जा कर के क्या करेगा हमारा, अब ये किसी अनदर आर्गूमेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि है ही नहीं, है ना, तो इसने क्या किया, इसको रिटर्न कर दिया। यहाँ पे हम डाल देते हैं 30, ठीक है। अब ये हमारा कोड चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 60। ओके, तो ये होता है आपका करीम फंक्शन। इसमें आप चाहे तो एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एरो फंक्शन का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एरो फंक्शन में हम क्या करते हैं, किसी कोड को एक लाइन में अगर लिखना हो तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कोड रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन है ना, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम एरो फंक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली एरो फंक्शन में बनाने के लिए हम क्या करना होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैट एरो फंक्शन का यूज कर लेंगे, ठीक है, एंड इसको हम थोड़ा सा और ऊपर ले आते हैं, एक लाइन में कर लेते हैं एंड ये कर्ली ब्रेसेस भी यहाँ से हटा देते हैं। ओके, तो जब हम एक लाइन में कोड को लिखना होता है तो क्या करते हैं, इसको हमें ये कर्ली ब्रेसेस भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना, और ना ही रिटर्न भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं रिटर्न भी हटा दूंगा तो भी हमारा कोड चल जाएगा। ओके, ठीक है। सिमिलरली मैं इस फंक्शन के साथ भी करता हूँ, बी वाले फंक्शन को भी हम एरो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको भी एरो फंक्शन बना लिया एंड यहाँ से रिटर्न जो हो रहा है, अब इसको भी एक लाइन में लिखेंगे तो रिटर्न करने की ज़रूरत है नहीं, तो सिंपली हम इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे। सिंगल लाइन में है तो यहाँ से हम कर्ली ब्रेसेस को भी हटा सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे a + b + c। ओके,
तो अब हमारे पास ये भी ब्रैकेट की ये जो ब्रैकेट है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे। ठीक है, अब देखिए अभी भी हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा है इसको भी हम एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एरो फंक्शन जब हम बनाते हैं तो हमें फंक्शन कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे, कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। कॉन्स्ट हमारा जो कांस्टेंट वेरिएबल है, एंड ये हमारा वेरिएबल का नाम हो गया एडिशन। ठीक है, एंड एडिशन में हमारा क्या है, ये एक एरो फंक्शन है, इसको एरो फंक्शन बना लेते हैं। अब अभी भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ले आते हैं ऊपर एक लाइन में। अब देखिए अब ये रिटर्न कर रहा है फंक्शन को, तो यहाँ पे भी अब ये जो फंक्शन है यहाँ पे हमें ये फंक्शन लिखने की ज़रूरत है नहीं एरो फंक्शन में। ओके, तो यहाँ से मैं रिटर्न हटा देता हूँ एंड कर्ली ब्रेसेस भी हटा देंगे यहाँ से, चूँकि हमारा ये एरो फंक्शन यूज हो रहा है। ओके, चेक करके देख लेते हैं क्या आउटपुट हमारा सेम आता है या फिर कुछ चेंज हुआ है। मैं यहाँ पे F5 हिट करूँगा तो आप देख सकते हो हमारे आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो कि फैट एरो फंक्शन जो है कितना हेल्पफुल है। इतने सारे नंबर ऑफ लाइन कोड को इसने रिड्यूस करके मात्र एक छोटे से लाइन में कर दिया। अब सिंपली आपको कुछ और इसमें डेटा पास करना है, मैं यहाँ पे और पास कर देता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं 40। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और यहाँ पे फंक्शन को रिटर्न करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे मैं उसके एक डी आर्गूमेंट में ये वैल्यू जो है स्टोर करा लेता हूँ, एंड यहाँ पे इसको एरो फंक्शन के साथ में कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो आपको देखोगे यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है 60 ही आ रही है, 60 नहीं आना चाहिए था, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमको इसको ऐड भी तो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डी वेरिएबल जो है आपको इसमें ऐड करना है। ओके, अब ये हमारा 100 रिटर्न करेगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको कैरिंग फंक्शन समझ में आया होगा, एंड साथ में आपने एरो फंक्शन का भी यूज़ देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।